क्या पैसा एक एनर्जी है? नहीं सर, पैसा कोई एनर्जी नहीं है, बट उसको एक अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठे हो आप, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एकदम ऐसा कि आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो वाली फीलिंग आ रही है आपके में। आपके साथ पूरी दिन में ना चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, अपने लव लाइफ को या फैमिली लाइफ को और अपने करियर को डिस्टिंग्विश रखना बहुत ज्यादा जरूरी तो है। इससे बिजनेस में भी असर पड़ सकता है। बिजनेस कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, पैसे की टेंशन या करियर लग रहा है डायरेक्शनलेस, या बिजनेस में आ रही हैं बार बार रुकावटें, हो सकता है इन सभी सवालों का जवाब छिपा हो टैरो की रहस्यमय दुनिया में। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं यंग, इंट्यूटिव एंड डायनामिक टैरो रीडर यथार्थ मानिक तालिया जी, जो यूनिवर्स की फुसफुसाहट को सुनकर डिकोड करते हैं आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ और वेल्थ के इशारे। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि टैरो कैसे बदल सकता है आपकी मनी स्टोरी, कैरियर पाथ या बिजनेस जर्नी। सिर्फ एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित पर। यथार्थ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। अब तक जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा दर्शकों ने आपके ही एपिसोड को देखा था। गॉड ब्लेस, थैंक यू, भगवान की ब्लेसिंग थी एंड ऑडियंस का प्यार था, सो थैंक यू सो मच। और इस बार इस पॉडकास्ट का है टॉपिक मनी, कैरियर एंड बिजनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, मनी। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बिल्कुल बिना देर करे। बिल्कुल। अब टैरो रीडिंग करते हैं। तो पैसे या बिजनेस के लिए आपने टैरो रीडिंग करी हो और उसमें कोई चुकाने वाली चीज सामने आई हो आपके? सर टैरो रीडिंग में ज़रूर करियर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट स्प्रेड्स भी होते हैं, डिफरेंट कार्ड्स भी होते हैं। स्पेसिफिकली जो मेरे लिए चौंकाने वाली बात आई है कि ब्लॉकेजेस हम खुद क्रिएट करते हैं अपने करियर में, सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके या नेगेटिव होके। तो वो सबसे ज़्यादा होता है कि हम अपने आप के ही करियर ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक चौंकाने वाली बात लगती है मेरे को। क्या पैसा एक एनर्जी है? टैरो से समझने या बदलने में कैसे सहायता कर सकता है? सर, पैसा अट्रैक्ट करना एक एनर्जी वाली चीज को दर्शाता है कि पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो जितना पॉजिटिव रहोगे मनी के लिए, जितना आप ये रहोगे कि मेरे पास अबंडेंस में है पैसा। मैं कभी कभी हमें होता है कि खर्चा कर रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड ये कैलकुलेशन चल रही है, हाय राम इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड है कि बहुत पैसा है यार मेरे पास, कभी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, दैट्स माई गारंटी। इसमें एक सवाल ये होता है, पहला तो आप इसका बताइए, क्या पैसा एक एनर्जी है? नहीं सर, पैसा कोई एनर्जी नहीं है, बट उसको एक अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपने कहा कि हम खर्चा कर रहे हैं, बैक एंड पे चल रहा है कि बहुत खर्चा करते चले आ रहे हैं, अबंडेंस में रहे कि हमारे पास बहुत पैसा है। अगर मैं अबंडेंस में रहता हूँ, मैं सोचता हूँ 100 करोड़ रुपए मेरे पास रखा है, मैं तो उसका मेरे खर्चे करने के स्टाइल में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खर्चा ज्यादा करना चाहूंगा अगर मैं फील कर रहा हूँ कि ज्यादा पैसा है, पर सर तो कर नहीं पाऊंगा। जरूरत के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके पास फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं एंड आप 20-25 हजार का खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बट जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो आपके ऊपर अच्छा काम करने हैं, आपके काम के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, आपकी हेल्थ के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, उनको खर्चा करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, खर्चा करो जितना जरूरी है और खुश होके करो। जी बिल्कुल, खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कभी भी किसी भी चीज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए आप पे कर रहे हो, कभी भी वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि यार क्यों यार ये खर्चा बचा सकता हूँ मैं कैसे कैसे और बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, वो वाली चीज नहीं। अगर कुछ खरीदना है तो पॉजिटिव होके खरीदो, और अगर कुछ नहीं खरीदना है तो उसको लेट गो कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब मन में ये नहीं कोड़ना नहीं चाहिए यार मैं ये खरीद नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए टैरो जो है बिजनेस और कैरियर में कैसे फायदेमंद हो सकता है? सर टैरो बहुत सारी चीजें बताता है। पहली बात आपको ये बताएगा कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, किस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है और क्या करके आप उन चीजों को बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टैरो काफी हेल्प करेगा। तो बिजनेस और कैरियर दोनों में ब्लॉकेज होती है लोगों में?
सर मतलब करियर का आप या तो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, नो, तो उसमें उस हिसाब से है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक अलग मतलब क्वेश्चन डिफरेंट पुट होगा, अगर आप जॉब में हो तो क्वेश्चन डिफरेंट पुट होगा। अच्छा, ये ब्लॉकेज एक्चुअल में होते क्या हैं? ओके सर, ब्लॉकेजेस आपकी एक तो थिंकिंग होती है, आप कैसा फील करते हो, आपके कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं आपके करियर को लेकर जिसको आप ओवरथिंक करके आगे डर मतलब आगे एक स्टेप लेने से डरते हो, वो वाली चीजें एक ब्लॉकेजेस में काउंट होती है। कुछ एग्जांपल देके समझा पाएंगे? जी सर बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपके पास्ट में आपका एक करियर पाथ चल रहा है, आप एक जॉब में हो एंड पिछले वाली जॉब में आपको एक ही दम से निकाल दिया गया, यू नो, आपका प्रमोशन होने वाला था एंड आपको निकाल दिया गया। बट अब इस टाइम पे ये वाली जॉब जो आपकी करंट जॉब है उसमें भी आपका प्रमोशन होने वाला है, तो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि यार कहीं सिमिलर पैटर्न अगर रिपीट हो गया तो मेरे पास फिर नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। तो वहां पे आपको टेंशन, नेगेटिविटी एंड एंजाइटी किक इन हो जाती है जो आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? अभी तो वेटिंग में है, मतलब पता चल रहा है कि ये कैरियर प्रमोशन का डिस्कशन चल रहा है, उनमें जो 4-5 नाम है उसमें एक नाम मेरा है, ये मुझे पता चला है। तो अब मुझे पुराना एक्सपीरियंस याद आ रहा है पिछली कंपनी का कि तब भी ऐसी सिचुएशन थी, मुझे निकाल दिया गया था, अब मुझे डर लग रहा है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा मेरे कैरियर पे? ठीक है सर, कभी आप अगर ट्राई करोगे ना, दिन सुबह उठे हो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एकदम ऐसा कि आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो वाली फीलिंग आ रही है आपके में, आपके साथ पूरे दिन में ना चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, जितना आप अच्छा फील करोगे, अबंडेंस फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, वो पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। तो दैट इज द थिंग कि अगर हम उस नेगेटिव जोन में चले गए तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी फिर। क्या उसका असर हमारे काम में पड़ सकता है एट प्रेजेंट? एग्जैक्टली। तो टैरो रीडिंग में अक्सर कौन से मनी या सक्सेस का ब्लॉकेज मिला है आपको करते हुए? सर मैंने जैसे पहले भी बताया था, मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स आपके हाथ में नहीं होते कि यू नो आप रेमेडीज वगैरह कर सकते हो उनको, उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, बट कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स आपके हाथ में नहीं होते, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो जो चीजें आपके हाथ में है, टू फील गुड, टू से पॉजिटिव थिंग्स टू यू, अपने आप को पॉजिटिव फील कराते रहना, अपने आप से अच्छी बातें करना, वो सब आप जरूर कर सकते हो। इससे ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन इतनी चीजें चेंज हो जाएंगी कि आपको एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा इफ यू आर वेरी ब्लॉक्ड। अच्छा, कभी आपको देखा ना मनी से रिलेटेड किसी की टैरो रीडिंग करी हो? जी सर बिल्कुल। तो आपको उसका किस तरह की ब्लॉकेज उसमें दिखाई दी हो? सर जैसे मैंने पहले बताया, उनकी पर्सनल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फॉर एग्जांपल उनके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ विवाद चल रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने काम में। क्योंकि काम में आप ढंग से अगर काम कर रहे हो तो आपका पूरा माइंड, आपकी सारी सेंसेस, जो हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, 6 सेंसेस है, सारी की सारी आपके एक पर्टिकुलर काम में होनी चाहिए, जिससे आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा उसका। बट आपका दिमाग रिलेशनशिप में खोया हुआ है कि यार मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इसमें ये हो सकता है कि आपने कुछ गलत काम कर दिया, काम करते करते आपका बैक ऑफ द माइंड में दिमाग तो कहीं और है, तो आपने कुछ गलत कर दिया, वहां पे आपका डिमोशन हो गया या बॉस से डांट पड़ गई, वो नेगेटिविटी को डबल अप करता जाएगा। तो वहां से आपके और नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती रहेगी लाइफ में। तो मेरा ये मानना है बहुत मुश्किल होता है करना, बट अपने लव लाइफ को या फैमिली लाइफ को और अपने करियर को डिस्टिंग्विश रखना बहुत ज्यादा जरूरी तो है। इससे बिजनेस में भी असर पड़ सकता है? बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ जी। क्या टैरो सही कैरियर या बिजनेस का रास्ता दिखा सकता है? सर टैरो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए आपको, बट अगर आपके ऐसे हैं कि मेरे को ये करना है, इसमें मन है, फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिक परस्यू करना है या इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, ऐसे आपने 3-4 करियर ऑप्शन चूज कर लिए कि मेरे को इनमें से ही कुछ करना है, देन टैरो कैन हेल्प यू कि कि आपका सबसे अच्छा पाथ क्या रहेगा। आप जो इन चारों में से कुछ आपने करियर ऑप्शन चूज कर लिया, उसमें आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, वहां पे आपको टैरो हेल्प कर सकता है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 2 चीजें करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ कि भैया मैं सीए करूँ या मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करूं फॉर एग्जांपल, तो टैरो बता देगा आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ठीक रहे या सीए का कोर्स ठीक ज्यादा बेहतर क्या रहेगा जी, या कोई और, ये दोनों लाइन नहीं है, आपको किसी और लाइन में जाना हो, हाँ वो भी बता देगा, करेक्ट, ये टैरो बता देगा, बट एग्जैक्टली प्रोफेशन नहीं बताएगा। समथिंग ऐसा बता सकता है कि समथिंग रिलेटेड टू आईटी फील्ड, या फिर एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, ऐसा नहीं बताएगा, बट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस कर सकते हो आप, या समथिंग रिलेटेड टू आईटी फील्ड, ऐसा ब्रॉडर
डिस्क्रिप्शन दे देगा तो ऐसे बिजनेस में ही बता सकता है वो किस लाइन में आपको जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि आप इस लाइन में जाओ तो आपको तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। फायदा होगा। यस डेफिनेटली सर। अच्छा, आपने टैरो रीडिंग करते हैं और सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, जी। तो टैरो बता सकता है कि वो आदमी जिस दिशा में जा रहा है वो गलत है या उसकी अप्रोच ही गलत है, ऐसा टैरो रीडिंग से पता चल सकता है। जी सर बिल्कुल। कई बारी हम जैसे टैरो रीडिंग करते हैं तो कई बारी स्प्रेड्स में कुछ गलत नहीं दिखता कि मतलब करियर वाइज अच्छा जाना चाहिए चीजें। जैसे किसी ने करियर का अपना निकाला तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके करियर में नेगेटिविटी क्यों है, तो फिर वो अप्रोच का कार्ड आता है कि अप्रोच सही है या फिर कोई नेगेटिव मीन्स पे तो आप नहीं काम कर रहे हैं या फिर कोई गलत धंधा तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कार्ड्स जो निकलते हैं उससे फिर पता चलता है कि अप्रोच डिफरेंट करनी चाहिए आप। अच्छा, यानी टैरो में अप्रोच का भी कार्ड होता है। जी सर, जी सर बिल्कुल। क्या कोई रियल स्टोरी जिसमें किसी का बिजनेस या करियर एकदम चेंज हो गया हो? जी सर, तो एक मेरी क्लाइंट थी तो जिनका जॉब नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से, सो स्प्रेड निकला एंड उनका ना बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज था पहली जॉब का और उनके रिलेशनशिप का। तो इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही थी क्योंकि लाइफ में रिलेशनशिप अभी उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तो उस चीज की नेगेटिविटी पास्ट में जो जॉब से उनको निकाल दिया था या फिर छोड़ दी थी उन्होंने जॉब बिकॉज ऑफ द ऑल द नेगेटिविटी इन द फीलिंग एंड द फैमिली वगैरह वाला सीन था। तो उसके बाद उनको उस अपने आप पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अपने आप पे उन्होंने काम किया एंड देन विद इन अ मंथ शी गॉट द जॉब। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एज आई हैव सेड अर्लियर। तो अपने आप में जैसे कहा उन्होंने काम किया, तो अपने आप में अपने ऊपर काम करने का मतलब से क्या हुई बात? अपने ऊपर काम करने का मतलब सर ये होता है कि अपने आप को एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना और अपने लिए पॉजिटिव सोचना। जब कुछ नेगेटिविटी हमारे लाइफ में चल रही होती है हम उस पर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि जो अगर 20% नेगेटिविटी चल रही है ना, हम 20% पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि बाकी का 80% जो पॉजिटिव है हमारी लाइफ में वो सारा हम भूल जाते हैं। और उससे बाहर कैसे निकले? कई बार हम लूप में बाहर निकलना नहीं होता। मान लो ऑफिस में किसी एक सीनियर आदमी से पंगा हो गया किसी का, या क्लाइंट से पंगा हो गया, अब वो चीज इतनी माइंड को ऑक्यूपाई कर लेती है दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। सर उससे अगर उसे पता भी चल जाता है वो बाहर आना उस समय मुश्किल होता है उसके लिए, कई दिन तक उसी में फंसा रहता है और उससे पता चलता है उसको काफी नुकसान हो गया। सर देखो कई बारी होता है ऐसा, मैं मना नहीं करूंगा कि कई बारी हमारे हाथ में नहीं होती चीजें, बट ये हमारे हाथ में होता है कि एक प्रोसेस को फॉलो करना। कि अगर हमने सोच लिया फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस में झगड़ा हो गया बट उससे हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट ना हो, वो हमारे हाथ में है कि हम ऑफिस की बातें ऑफिस में ही छोड़े। ये वाली चीज पे हम फोकस कर सकते हैं। ये कहना तो आसान है, यार उसको कैसे हेल्प कर सकता है कि भैया जो ऑफिस की बात है ऑफिस में रहे, उसका ज्यादा असर घर पे ना आए? सर आप देखो तो उसको क्या सुझाव दे सकता है टैरो? मतलब तो अननोइंगली हम ये चीजें करते हैं। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि काम में हम अगर नेगेटिव हो रहे हैं या काम में कोई इशू हो रहा है तो वो घर वालों तक पहुंचे कि घर वालों को भी टेंशन ना हो, बट अननोइंगली सबकॉन्शियसली हम वो टेंशन घर ले आते हैं एंड झगड़ा हो जाते हैं घर पे। तो टैरो कैन हेल्प यू देयर कि आपको लेट नो करे। आप कई बार ना आपको कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए होता है कि कि ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करनी है, डिफरेंट सेग्रीगेट करना है अपने वर्क लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को। तो वहां पे टैरो कैन कांस्टेंट रिमाइंड यू कि मैं कहां गलत जा रहा हूं। वहां पे आपको एक रिमाइंडर मिल सकता है एंड आपको पता चल सकता है मैं कहां गलत जा रहा हूं। ये टैरो रीडिंग जी बिजनेसमैन को सही निर्णय लेने में या अच्छा निर्णय लेने में मदद कर सकती है? कर सकती है तो कैसे? जी सर बिल्कुल कर सकती है। 2-3 वेरिएशंस मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग में हेल्प कर सकती है। एक कुछ डिसीजन लेना है आपने तो कैसा टाइम पे आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, मोर फ्रूटफुल रहेगा, वो आप वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस अलोन तो वो आपको टैरो बता सकता है कि और बंदे लाओ अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर, एज अ को फाउंडर्स लाओ, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। वो चीज हो गई। या फिर तीसरी चीज इसका ऑपोजिट कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो तो टीम में कौन कौन बंदे नहीं अप टू द मार्क हैं एंड डिसकंटिन्यू करो उनके साथ एंड नए लोग लाओ। वहां पे टैरो कैन हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजंस इन योर बिजनेस एंड हेल्प यू ग्रो। जैसे आपने लास्ट जो आपका जवाब था कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं 2 या 3 लोग इसमें गड़बड़ हैं, जी, तो वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो नहीं कर पाएगा या अंदाजा दे पाएगा कि 2 मेल या 1 फीमेल ये गड़बड़ है, इस तरह से कुछ क्या? सर
टीम में एक तो पहले आएगा टीम का स्प्रेड की कैसा चल रहा है को फाउंडर्स के साथ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि टीम में दिक्कत है पहली बार। फिर इंडिविजुअल के आप उससे बता सकते हो, इंडिविजुअल को चेक करके कि इस बंदे में दिक्कत है या इस बंदे में दिक्कत है, इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी 5 जनों की मेन कोर टीम है, को फाउंडर्स की जो टीम है, उसमें से टैरो में ये दिख गया कि टीम में इशू चल रहे हैं, दैट इज व्हाई द बिजनेस इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, वो चीज आ गई। अब आप ईच मेंबर पे क्वेश्चन पुट करोगे कि फॉर एग्जांपल एक का नाम है राम, श्याम, तो आप राम पे पहले करोगे कि ये बंदा सही है या नहीं, या फिर श्याम की वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर रीना की वजह से दिक्कत आ रही है, एग्जांपल फर्दर। तो हम ये पर पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हम चेक कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। पर वो व्यक्ति तो आपके सामने है नहीं। जी जी, वो तो एक उनमें से एक ही व्यक्ति आया जी है। जी जी, तो व्यक्ति नहीं है, तो फिर भी आप उनके नाम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी, जी, जी। वो कैसा चल रहा है। एनर्जीज कैच करनी है ना सर उसकी, वो पर्सन होना जरूरी नहीं है, उनकी एनर्जीज होना जरूरी है। ये चीज एनर्जी वो कमरे में तो मौजूद नहीं है, वो ना कहीं और है, मान लो दुबई में या बॉम्बे में है और आप दिल्ली में हो, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे? सर आपने कभी, आपके साथ शायद हुआ हो ये कि आप एक बंदे को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, ठीक है, और उसका एकदम से कॉल आ जाए, होता है सर? नहीं होता है, हुआ है, पर इसमें एक चीज है, मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है। एज ए टैरो रीडर मेरे दोस्त को नहीं जानते, बिजनेस पार्टनर को। तो आपको लगा कि ये बिजनेस पार्टनर गड़बड़ हो सकता है, तो आप उसका एग्जैक्ट कैसे बताओगे? एग्जैक्ट ऐसे, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज में डीप डाइव करते हैं। एज अ टैरो रीडर हम कार्ड्स को बोलते हैं कि उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो, जो हर बंदे एक ऑरा कैरी करता है अपने साथ, हर बंदा की एक एनर्जीज होती है। तो जो भी आपके मन में चल रहा होता है, अगर यू आर नेगेटिव पर्सन तो आपका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, तो वहां से एनर्जीज कैच होती हैं कार्ड्स में। तो कार्ड का मतलब क्या, हजारों मील दूर बैठा हो तो जी सर, उसकी एनर्जी कैच कर दुनिया के किसी भी कोने में यू कैन कैच द एनर्जीज। ये नई बात पता चली। गुड। अच्छा यथार्थ जी, ये बताइए कि पैसे को लेके टैरो व्यक्ति की सोच बता सकता है? जी सर, बिल्कुल बता सकता है कि आप एक सही अप्रोच पे हो, पहली बात, या फिर आप अपनी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, अभी आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है बट आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो चीज़ों पे और फालतू की चीज़ों पे। ऐसा नहीं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत भरी चीज़ें हैं उन पे नहीं, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हो चीज़ों पे जो आपको ऐसा जिसकी ख्वाहिश है, डिजायर्स पे आप स्पेंड कर रहे हो रादर देन व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू नीड इन लाइफ। नीड से ज्यादा आप डिजायर पे स्पेंड कर रहे हो, वो चीजें बता सकता है टैरो। तो इसके लिए एक कार्ड से काम चलता है, कई तरह के कार्ड निकालना पड़ता है ये चीज जानने के लिए? सर स्प्रेड निकलता है 3, 5, 7 कार्ड्स का, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या फिर डिपेंडिंग अपॉन द कितना आपको टैरो कार्ड्स, जैसे मैंने शायद फर्स्ट पॉडकास्ट में बताया था आपको कि टैरो डेक स्पीक टू द टैरो रीडर। तो अगर वो नहीं बता रहा है 3 कार्ड के स्प्रेड में भी यू कैन इजिली जज, कभी कभी 7 कार्ड के स्प्रेड में भी पूरी तरीके से आप जजमेंट नहीं दे सकते, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जी अच्छा, अब है कार्ड। पैसों की परेशानी के समय कौन से टैरो कार्ड आता है? ओके सर, पैसों की परेशानी में जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा कार्ड जो आता है, एक होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज्यादा आपकी सोच को भी डिटरमाइन करता है कहीं ना कहीं कि यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मनी, कि यार खर्च ना हो जाए, पैसे चले ना जाए मुझसे, ठीक है, तो वो वाली चीज होती है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपको एक वो देता है कि आपकी एक तो सेविंग्स रन आउट हो रही है धीरे धीरे, एंड आप चेज कर रहे हो मनी को, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक ये दोनों कार्ड्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मनी की एक रिक्वायरमेंट या फिर नेगेटिविटी को डिस्प्ले करता है। इसके अलावा कुछ और भी कार्ड है? सर पेंटिकल्स स्पेसिफाई मनी, इसलिए मैंने पेंटिकल्स का बताया, बट डिफरेंट कार्ड्स के डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर बदल जाते हैं। अच्छा, वो वाली चीज होती है। अच्छा, टैरो रीडिंग जो है एम्प्लॉई, फ्रीलांसर और बिजनेसमैन तीनों के लिए सेम पैटर्न है, अलग अलग होती है? सर पैटर्न सेम रहेगा बट क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे अगर एक जॉब में है, एम्प्लॉय है बंदा, तो उसके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा बॉस मेरे को पसंद करता है या फिर वो मेरे को प्रमोट होने में हेल्प करेगा। वही क्वेश्चन एक फ्रीलांसर के लिए ये होगा, क्या मेरा क्लाइंट मेरे को हेल्प करेगा दूसरे क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। वही एक बिजनेसमैन के लिए ये होगा कि कि क्या मेरा क्लाइंट वर्ड ऑफ माउथ मेरा स्प्रेड करेगा और क्या वो क्लाइंट वापस आएगा मेरे पास दोबारा काम करवाने। तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, तरीका सेम रहता है।
अच्छा, या टैरो से आप मनी ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं? जी सर, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो आप मनी के लिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि यार खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो एक सिग्निफाई करता है मनी ब्लॉकेज। या फिर आप बहुत ज्यादा चेज कर रहे हो, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए यार प्लीज, कहीं ना कहीं से आ जाए, वो एक डेस्परेशन शो कर रहा है। डेस्परेशन एंड ओवर प्रोटेक्टिवनेस इज नेगेटिव, सो वो आपकी मनी ब्लॉकेजेस में आ जाती है। दैट्स द रीजन। और इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए आप क्या सहायता कर सकते हैं टैरो मतलब? ओके, तो सर टैरो आपको एक रीजनिंग देगा कि क्या किस वजह से आप ब्लॉकेज आ रही है। जैसे आपका हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, आपने एक वो निकाला कि क्यों आपने क्वेश्चन, मैंने एज अ टैरो रीडर आपकी रीडिंग कर रहा हूं मैं, और मैंने एक स्प्रेड निकाला कि क्यों अमित जी को पैसों की कमी हो रही है लाइफ में अभी। उसमें आया मेरा हार्ट ब्रेक का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स होता है हार्ट ब्रेक का कार्ड। अब वो ये चीज है कि उनका दिल इतना दुख चुका है, या तो इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, ऑब्वियसली फैमिली में प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या फिर करियर को लेके ओवर थिंकिंग इतनी हो रही है कि हार्ट ब्रेक हो रहा है, बार बार दिल टूट रहा है उनका, और इसी वजह से मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो आपको उस चीज पे, अपनी एनर्जीज पे वर्क करने की जरूरत है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो वहां से एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि क्या करना है, बट एक रीजन दे देगा कि ये चीजों की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड वर्क ऑन दीज थिंग्स। वो उन चीजों पे अगर आप वर्क कर लोगे तो डेफिनेटली चीजें बेटर हो जाएंगी। तो क्या वर्क होगा वो आप नहीं बता पाएंगे? रेमेडीज होती हैं सर नॉर्मल, उनके थ्रू वर्क होता है। जैसे कि मेडिटेशन हेल्प करती है आपको काम डाउन होने में, एक लेट गो करने में, चीजें जो भी पास्ट की चीजें हैं उनको लेट गो करने में। मेडिटेशन हो गई, मंत्र चैंटिंग हो गई, या जैसे ब्रेसलेट्स पहनते हैं लोग, क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो दैट विल हेल्प। अच्छा, टैरो क्या रेमेडीज बताता है? टैरो की अपनी भी कुछ रेमेडीज होती होंगी? नहीं सर, टैरो रेमेडीज के लिए नहीं है, टैरो रीजनिंग के लिए है। अच्छा, कि क्यों हो रहा है। रेमेडीज के लिए आपका डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अब टैरो बिजनेस प्लानिंग या बिजनेस टारगेट तय करने में मदद कर सकता है, या बिजनेस प्लानिंग बनाने में मदद कर सकता है? जी सर, मतलब कई बार ना आपको रियलिस्टिक टारगेट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस में। लाइक कई बार लोग सोचते हैं कि भाई अभी मैंने शुरू किया और मंथ बाय मंथ मेरे को 100% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो नहीं, फीजिबल नहीं है। ये चीज होती है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होती, बट फीजिबल नहीं है। 99% ऑफ द टाइम्स नहीं होती। तो आपको एक रियलिस्टिक टारगेट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड उन रियलिस्टिक टारगेट्स को जानने के लिए टैरो विल हेल्प यू। कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल सर, आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, आपने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत ही बेसिक बिजनेस ले लेते हैं, पाव भाजी का ठेला लगा लिया, ठीक है, पाव भाजी का आपने ठेला लगाया। अब आप सोच रहे हो कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाए पहले मंथ से ही। तो क्या एक रियलिस्टिक टारगेट होगा या नहीं? टैरो विल हेल्प यू टेलिंग कि आपने जिस ओहदे पे, जिस पोजीशन पे शुरू किया है, या फिर आपकी क्या लोकेशन है, उस पे सारी चीजों को डिपेंड करके ये रियलिस्टिक टारगेट होगा या नहीं होगा, या फिर कितना हो सकता है। दैट टैरो कैन टेल यू, वो वाली चीज है। अगर टावर या 5 ऑफ पेनिकल्स जैसा कोई कार्ड आए तो क्या करें? सर अगर टावर या फिर 5 ऑफ पेंटिकल जैसा कोई कार्ड आता है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव सिग्निफिकेंस की वजह से आता है कि करियर में कुछ नेगेटिविटी या तो आ रही है, या चल रही है, या फिर आने वाली है। तो थोड़ा सा आपको देखो, कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम जितना भी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी रेमेडीज कर ले, कुछ चीजें तो नसीब में लिखवा के आते हैं हम। तो अगर ये वो वाली चीज है तो आपको ये है कि इतना पॉजिटिव रहना है, कि पॉजिटिव रहना और हिम्मत रखनी है कि बुरा समय है, चला जाएगा, वो वाली चीज है। तो वैसे एक चीज सवाल तो मैंने पूछा जी। और एक ये बताइए दर्शकों को कि टावर और 5 ऑफ पेनिकल्स, इनका मतलब क्या होता है? सर टावर अगेन डिफरेंट कार्ड्स का डिफरेंट क्वेश्चन में मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करियर, किसी की जॉब की रीडिंग निकाल रहा हूँ, कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं अभी जॉब में हूँ, थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्या इशू रिजॉल्व होगा या फिर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है मेरे करियर पे। मैंने निकाला, उसमें आपका टावर आया, तो इसका मतलब यह है कि इतना नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। एक एग्जांपल देके मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी मतलब है कि आप थोड़ी थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, अपने मन में आप एक तो ये चीज कर रहे हो, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो पहली बात, और चेज कर रहे हो बहुत ज्यादा मनी को, वो वाली चीज आ जाती है 5 ऑफ पेंटिकल्स में। टैरो 2 विकल्प को चुनने में मदद कर सकता है कि कौन सा बेटर है। जैसे मेरे पास 2 नौकरियों के ऑफर है, जी जी, नौकरी ए या बी, तो मैं कौन सा जी सर चूज बिल्कुल करूं? या दो क्लाइंट मेरे पास अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, पर काम मैं किसी एक का ही कर सकता हूँ, जी जी जी।
तो उनमें से किसको मैं हाँ करूं? जी, तो सर टैरो बिल्कुल हेल्प करता है इसमें लोगों की ना डिफरेंट अप्रोच होती है। जैसे डिफरेंट टैरो रीडर्स की डिफरेंट अप्रोच होती है। जैसे जो मैं अप्रोच वो करता हूँ कि जिस कार्ड की वेटेज ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 क्लाइंट्स है, क्लाइंट ए क्लाइंट बी, ठीक है। अब आपको है कि दोनों में से किसका काम करूं, तो क्लाइंट ए पे एक मेजर पॉजिटिव अरकाना आया लाइक द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, एंड क्लाइंट बी पे कोई पॉजिटिव कार्ड आया लेकिन वो माइनर अरकाना का था, लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव है लेकिन माइनर अरकाना का है। तो क्लाइंट ए का मेरी तरफ से पलड़ा भारी रहेगा कि क्लाइंट ए के लिए आप काम पे जाए तो आपके लिए हो सकता है वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा फैले, या फिर आपको पेमेंट 9 पे मिल जाए, वहां पे थोड़े बहुत पेमेंट के इश्यूज हो। ये होता है कि दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं बट ये ज्यादा अच्छा है, तो वो टैरो आपको डेफिनेटली बता सकता है। वो ऐसी नौकरियों में भी बता सकता है, बिल्कुल नौकरियों में से कौन सी अच्छी है। इतार जी सर, प्रोफेशनल्स के लिए कोई डेली या वीकली रिचुअल बताइए जिससे उनकी कैरियर ग्रोथ में हेल्प हो, या कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, बुलगेज आ रही है कैरियर में, वो दूर हो। सर आपको ना मैं 2 टेक्निक्स बताऊंगा जो ओवरऑल आपकी पॉजिटिविटी और आपकी वाइब्रेशंस को एनहांस कर देगी, जिससे आपका अबंडेंस अट्रैक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, पहली टेक्निक है मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उसमें आपको क्या करना होता है, सुबह उठना है, पहली चीज आपको ये करनी है, अपने आप को मिरर में देख के बोलना है कुछ 3-4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। वो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस भी चीज के लिए आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा स्टेज फियर है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आई एम कॉन्फिडेंट, ये कंटिन्यूसली बोलना है, एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 21 डेज टू सी द डिफरेंस। आपको 1 वीक के बाद भी एक पॉजिटिविटी फील होने लग जाएगी, दैट आई कैन गारंटी। बट एक ओवरऑल चेंज देखने के लिए, विजिबल चेंज देखने के लिए आपको 21 डेज कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहली टेक्निक होगी मिरर मैनिफेस्टेशन। सेकंड टेक्निक है आपकी हो ओपनो ओपनो। उसमें क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स बोलनी होती हैं। तो इट इज लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको आप इस सीक्वेंस में बोलोगे, एंड वाइल स्पीकिंग देम, बोलते हुए ऐसा फील करना है, लाइक इफ यू आर सेइंग आई एम सॉरी टू यू हैव टू फील सॉरी, इफ यू आर सेइंग कि प्लीज फॉरगिव मी, यू हैव टू फील लाइक कि प्लीज मेरे को फॉरगिव कर दो, मेरे से मिस्टेक हो गई, आगे से नहीं होगी। एंड उसके बाद है थैंक यू, यार ग्रेटिट्यूड, मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना है टुवर्ड्स द यूनिवर्स कि थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 स्टेटमेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 6 स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट्स है सर। ठीक है, वेरी गुड। ये नाम सुना था, वो पहली बार मैंने सुना। इसमें होता क्या है, मैं समझता कोई प्रेयर होती होगी लंबी चौड़ी। नहीं। तो ये नाम से ऐसे ही लगता था। हितार जी, ये रैपिड फायर सेक्शन से पहले वाला राउंड है। ओके, इसमें आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा। जी सर, बिल्कुल। अगर आप ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप मतलब कोई भी व्यक्ति, तो वो टैरो से क्या सवाल पूछे? पहला सवाल सर, टैरो से पहला सवाल तो ये पूछे कि क्या कोई मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है जो हो रही हैं, या फिर क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि मैं बहुत सारा पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा। तो वो आपको एक रीजन देगा, उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, एंड उसके हिसाब से आपकी अप्रोच रहेगी। अच्छा, पैसे से संबंधित टैरो रीडिंग में ऐसा कौन सा कार्ड देखकर आप यस कहते हैं? यस का मतलब क्या हमें आपके पास अब पैसा आने वाला है अबंडन में, या पैसा नहीं आएगा? अच्छा, तो सर पैसा जो आने वाला है, कोई भी पॉजिटिव मेजर आर्काना का कार्ड अगर मैं किसी की करियर रीडिंग या फाइनेंशियल रीडिंग में निकाल रहा हूँ, तो कोई भी पॉजिटिव मेजर आर्काना अगर आता है तो दैट्स अ बिग यस, कि आपके लाइफ में पैसा अबंडेंस में आएगा। जैसे द वर्ल्ड हो गया आपका, या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया आपका, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कार्ड्स के। तो इन सब में अगर आपकी ये रीडिंग में फाइनेंशियल रीडिंग में आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर माइनर आर्काना में मैं देखूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक अ गुड पॉजिटिव कार्ड कि आपके पास अबंडेंस आ सकती है। और अगर नेगेटिव में मैं जाऊं तो अगेन वो 5 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, टावर हो गया, डेविल हो गया, ये कुछ कार्ड्स हैं जो नेगेटिव उसमें जाते हैं। पैसे से लेके एक ऐसी सोच जो सबको छोड़ देनी चाहिए कि मेरे पास पैसों की कमी है। सबसे आसान सोच यही होनी चाहिए कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं, किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। ये सबसे जवाब ऐसा है जिसको इम्प्लीमेंट करना सबसे कठिन, बहुत मुश्किल है सर इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि कमी किसी को नहीं होती, जितना उनके पास है उसमें खुश रहना सीखना पड़ता है मेरे हिसाब से। इसका मैं रीजन एक पूछ सकता हूँ, ऐसा आपने क्यों कहा? सर इसका रीजन ये है कि जब हम एक
उस जोन में जाते हैं ना कि यार मेरे पास पैसों की कमी है। अब पैसों की कमी पहली बात सबके लिए अलग होती है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है और किसी के लिए 1000 रुपए भी, मतलब 10,000 भी ज्यादा है, ठीक है। पैसों की कमी डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, पैसों की कमी आने से आपके अंदर ये हो जाता है कि मेरे को और पैसा चाहिए। पैसों की कमी, दिमाग ने सोचा, दूसरी चीज क्या सोचेगा, और पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए का आपका डेस्परेशन वाला फीलिंग आ जाएगा कि यार मेरे को चाहिए, यार किसी भी हाल में कुछ ना कुछ करना है कि वो पैसा आ जाए। अब डेस्परेशन जैसे आ गई तो आप डेस्परेशन और अट्रैक्ट करोगे, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि जो अंदर चल रहा है वही बाहर भी दिखेगा। हमें अंदर पॉजिटिव चलेगा तो बाहर भी पॉजिटिव दिखेगा, अंदर नेगेटिव चलेगा तो बाहर भी नेगेटिव दिखेगा। अब इसी पे मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप जी सर बिल्कुल तैयार हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कैसे कह सकते हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये कहाँ लिखा है, इसका साइंटिफिक रीजन कोई? सर साइंटिफिक रीजन नहीं है, बट साइंटिफिक स्टडीज हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने सुना हो तो। हाँ सुना, बहुत जी चल सर। रहा है आजकल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इंक्लूडिंग मी। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजों का लॉजिकल साइंस, लॉजिकल रीजन नहीं होता है, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। भगवान को भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आप जब मंदिर जाते हो एक ऑटोमेटिकली, या फिर कोई भी मस्जिद, चर्च होगा, कहीं पे भी जाते हो, एक ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी फील होती है। हाँ, शांति फील होती है। तो दैट इज अगेन अट्रैक्शन। ओके जी। अगर कोई फाइनेंशियली रूप से फंसा हुआ है, फाइनेंशियली स्टक है, तो उसे जवाब पाने के लिए कहाँ देखना चाहिए, इनसाइड या आउटसाइड, अपने अंदर या बाहर? सर कुछ फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप हर चीज को अपने मोल्ड नहीं कर सकते। हर चीज को आप ऐसा मतलब चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब सामने वाला अगर कोई क्लाइंट है तो उसने आपको ऑर्डर दे दिया, बाद में कैंसिल कर दिया। आप हर बारी नहीं चेंज कर सकते उस बात को कि यार तू दे दे, कितना कन्विंस करोगे। इससे बढ़िया अपने अंदर झांक के देखो कि यार मैं और क्या मेहनत कर सकता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट गया है तो 10 और आए। तो हमेशा लुक इनसाइड। तो इसमें टैरो कोई मदद कर सकता है? जी सर। कैसे देखें इनसाइड में आपकी एक तो इमोशनल नेगेटिविटी अगेन वो पार्ट प्ले करेगी। इनसाइड में क्या होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं। ब्लॉकेजेस ही हैं, डर है, एंजाइटी है, इमोशनल बैगेजेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आपको लेट गो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टैरो वोंट हेल्प यू टू लेट देम गो, बट इट विल हेल्प यू टू नो देम कि क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको मैं कैसे कर सकता हूँ। वो आप एक काउंसलर के पास जा सकते हो, डिफरेंट चीजें हो सकती है, या रेमेडीज कर सकते हो कुछ। यानी मैं जो समझ पाया हूँ कि टैरो ये बता देगा कि आपको फाइनेंशियल रूप से फंसे हुए तो आपको ये ब्लॉकेज हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेज हैं या दूसरी तरह की ब्लॉकेज हैं, और इससे पार पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए आप दूसरे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एंजाइटी इश्यूज हैं लाइफ में बहुत ज्यादा, कुछ पास्ट में आपने कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से एंजाइटी इश्यूज हैं आपको, ठीक है। वो वाली चीज आ गई आपको पता चल गया कि जी मेरे जो एंजाइटी इश्यूज हैं वो हैं। अब आप इसके लिए 3-4 चीजें कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बोलूं तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, थेरेपीज ले सकते हो। तो डिफरेंट अप्रोच रहेगी डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्टनेस एंड डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ कि आप किसमें और ज्यादा अच्छा फील करते हैं। चलिए, टैरो से मिला कोई ऐसा सबक जिसने आपकी सोच ही बदल दी हो? सर टैरो से मिले बहुत सारे सबक है वैसे तो मेरे को, कि सर हीलिंग में बहुत हेल्प करता है टैरो। एज अ टैरो रीडर आई एम टेलिंग कि जब आप आप परेशान होते हो कि यार मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, आप दूसरे लोगों की स्टोरी सुनते हो, आपको पता चलता है कि मेरे पास क्या क्या है, उनके पास तो बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो वहां पे एक आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देने में टैरो रियली हेल्प्स। यथार्थ जी, अब रैपिड फायर राउंड में आ रहे हैं। जी सर। इसमें हाई एनर्जी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आपको तुरंत जवाब देना है। जी सर। कौन सा टैरो कार्ड मनी अबंडेंस को दिखाता है? सर 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या टैरो हिडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को दिखा सकता है? बिल्कुल सर, अगर आपकी रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स आता है तो उससे पता चलता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में बोल्ड डिसीजन लेने का प्रतीक कौन सा कार्ड है? बिजनेस में बोल्ड डिसीजन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और कैरियर एडवाइस टैरो से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए? कि क्या मैं तो कोई ऐसी ब्लॉकेजेस नहीं ला रहा अपने करियर में। कौन सा कार्ड फाइनेंशियल रिस्क से बचने की चेतावनी देता है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों। वर्क लाइफ बैलेंस, ये लोगों की नॉर्मल कंप्लेंट है, तो कौन सा कार्ड दिखाता है कि किसी की लव लाइफ बैलेंस में गड़बड़ है और इसको इंप्रूव करना चाहिए? सर इंप्रूव करने का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस मेंटेन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कमी सर बहुत सारे कार्ड दिखाते हैं। कौन सा कार्ड कैरियर ग्रोथ
एंड सक्सेस का प्रतीक है। सर करियर ग्रोथ और सक्सेस का कोई भी पॉजिटिव मेजर अरकाना, अगर मैं एक कार्ड का नाम बताऊँ सबसे पॉजिटिव जो है द वर्ल्ड अगेन। थैंक यू यथार्थ जी, इस बार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, बहुत सी नई चीज़ें पता चली। उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगा। दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव एंड धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।